नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए खबरों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। सड़क हादसे में महिला की मृत्यु। जी हां, बलिया जिले के सहतवार थाना के अंतर्गत ग्राम धरवार में आज सुबह 6 बजे बुचिया देवी अपने घर से शौच के लिए जा रही थी। सहतवार की तरफ से अज्ञात वाहन ने बुचिया देवी को मार दिया। मुखिया देवी की मौके पर मृत्यु हो गई। वहां ग्रामीणों ने धरना देकर मुआवजे का मांग किया तथा शासन द्वारा मेन रोड पर ठोकर बनवाने के लिए मांग किया। एसडीएम बासडी दुष्यंत मौर्य, सीओ दीपचंद, थाना अध्यक्ष मंटू राम ने ग्रामीणों को जो मांग रखी थी उसका पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। देखिए बलिया से रंजन कुमार सिंह की रिपोर्ट। के माध्यम से ग्राम सभा दरबार में एक महिला की घटनास्थल दरबार मेन रोड चाहतवार से होकर के बांध की तरफ जाती है। मेन रोड पर ये महिला अपने घर से निकल के लैट्रिन के लिए खेत में जा रही थी। उसी समय बोलेरो वाले ने मार दिया। उनकी मृत्यु जगह पर हो गई। काफी जनता यहाँ पर भीड़ लगाई हुई थी। शासन द्वारा इनका मांग था कि यहाँ ठोकर और हमको मुआवजा मिलनी चाहिए। यहाँ के प्रधान जी खड़े हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम राजकुमार यादव है, धरवार के प्रधान है। यहाँ पे हमारे ग्राम सभा में बुचिया देवी जो 55 साल की थी, घर से बाहर निकली, बोलेरो वाला ने धक्का मार दिया और जगह पे ही मौत हो गई। मैं उप जिलाधिकारी बाड़ी थाना सहतवार सभी को मौके पर सूचना दिया, जिसमें एसडीएम साहब ने मौके पर आए और ग्रामीणों की ब्रेकर और आर्थिक मदद की मांग थी, जिसमें वो अपने हाथों द्वारा लिख के दिए हैं कि कल तक ब्रेकर बन जाए। लेकिन शासन प्रशासन की क्या भरोसा बन जाए या न बन जाए। अगर ब्रेकर नहीं बनेगा तो यहाँ के ग्रामवासी उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग फिर रोड जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। ग्रामवासियों से आप उम्मीद रखते हैं कि अगर नहीं बनेगा तो आप धरना देंगे? जी, मैं ग्रामवासियों से रूबरू हो रहा हूँ। ग्रामवासियों का कहना है कि अगर इनको मुआवजा और ठोकर नहीं बना तो 2 दिन की मोहलत शासन को दिया गया है। 2 दिन में अगर काम नहीं हुआ, तीसरे दिन हम लोग धरने पर बैठेंगे। जरूरी है, एकदम जरूरी है। मैं इनकी लड़की से बात करना चाहता हूँ। ना बताओ कितनी बहन हो? 2 बहन। दोनों का शादी हो गया है? एक कुमारी का शादी हो गया। भाई माँ का ध्यान कैसे हुआ? रोड पर खड़ी थी। माँ के नाम क्या है और पिता का नाम? इनके नाम कहीं खेत है? कहीं इनके नाम से ना कोई खेत है। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती ने लगाई फांसी। जी हां, यूपी के बरेली जिला के थाना फतेहगंज पूर्वी के भगवानपुर कुंदन गांव के रहने वाले कुंवर सेन की 19 वर्षीय लड़की सरोज ने दुपट्टे से लटक कर फांसी लगा ली। कुंवर सेन के भतीजे अर्जुन ने घर में झाड़ू लगाते समय सरोज को कुंडे से लटकते हुए देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जाता है कि सरोज मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और बीमार चल रही थी। अपनी बीमारी से तंग आकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। हमारा नाम कुंवर सेन। क्या हुआ था? शाम, हाँ जी, क्या हुआ था? शाम को वो घर में लेटी हुई थी, हम लोग बाहर लेटे हुए थे। सुबह जब मैं उठा 5 बजे तो मैंने देखा उसने फांसी लगा रखी थी, परंतु दवा चल रही थी। दिमाग से कुछ जो है भद्दी थी। फांसी दुपट्टे से लगा ली। कुंडा था या पंखा था क्या? मैं कुंडा में। हाँ, पढ़ती थी क्या? पढ़ती, पहले पढ़ती 14-5 वेलो। कितने साल की थी बेटी? 18-19 साल की थी लगभग। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे 8 हैं। ये सबसे बड़ी थी छोटी? 5वें नंबर की लड़की थी। पता कैसे लगा आपके लिए? सुबह किसने देखा? सुबह पड़ोस का नाती है, उसने देखा कि वो झाड़ू लगा रहा था। बोला बाबा वो बुआ तो फांसी पे लटक रही हैं। हाँ हाँ हाँ, फतेहगंज पूर्वी, भगवानपुर कुंदन।
पड़ोसी से प्रताड़ित महिला पहुंची एसएसपी ऑफिस। जी हां, यूपी बरेली जिला के थाना इज्जत नगर क्षेत्र के मठ लक्ष्मीपुर के रहने वाली महिला सुषमा पत्नी संजीव कुमार ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर बताया उनका दबंग पड़ोसी मनोज कुमार सक्सेना आए दिन उनसे परेशान करते रहते हैं। इससे पहले भी झूठी छेड़छाड़ की शिकायत कर उनके बेटे गोलू और पति संजीव कुमार को फंसा चुकी हैं। महिला का कहना है कि दबंग मनोज उसके परिवार का जीना दुश्वार कर दिया है। पीड़ित ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मेरा नाम सर सुषमा है। सर मामला हमारा ये है, मैं मठ लक्ष्मीपुर बीडीए कॉलोनी की निवासी हूँ और मेरे पड़ोस में एक दबंग फ्रॉड 420 व्यक्ति है जिसका नाम मनोज सक्सेना है। वो हम सबको परेशान करता है। हमारे बच्चे मासूम हैं, हमारा बच्चा बाहर रहता है। उसको इसने पिछले साल 9 जुलाई को जो है अपनी लड़की के कपड़े फाड़ कर उसमें हमारे बेटे को इसने फंसाया है। मेरे हस्बैंड रेलवे वर्कशॉप में एम्प्लॉई हैं और वो ये कहता है कि मैं इसकी नौकरी ले लूँगा और इसके बेटे का भविष्य खराब कर दूंगा। सर वो बहुत ही फ्रॉड है। कॉलोनी में किसी से भी आप पूछ लीजिए। और वो जो है उसकी बेटी की शादी तय हो गई है, उसकी बेटी की शादी तय हो गई है। वो हम पे दबाव बना रहा है कि मुझसे कंप्रोमाइज़ कर लो और मुझे 3 लाख रुपए डोनेशन दे दो। सर मैं कहाँ से लाऊँ 3 लाख रुपए जो मैं उसे दूँ? मुझे काफ़ी परेशान की हो। मेरे हस्बैंड थोड़ा डिस्टर्ब टाइप के हो गए हैं, वो उनको नौकरी करने में दिक्कत आ रही है। सर हस्बैंड हमारे रेलवे वर्कशॉप में हैं, कैरिज उसमें सीनियर वेल्डर हैं हस्बैंड हमारे। और ये बहुत ही बदतमीज़ है। आप मतलब किसी से भी कॉलोनी में आके इस बारे में पूछ लीजिए, समझे। बहुत ही हम लोग वो सर कुछ नहीं, बस फ्रॉड है और 420 ही करता है बस। वो भी हमारे घर के पड़ोस में सर रह रहा है और हमारा इज्जत नगर यहाँ। हाँ, यहाँ पर हमारी सुनवाई हो गई है और उसकी बेटी बुलबुल साक्षी सक्सेना वो बहुत ही बदतमीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। और वो मेरे बेटे को नाजायज़ फंसा रहे हैं, नाजायज़ दबा रहे हैं। उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये इसने घर में घुसकर मेरी लड़की के कपड़े फाड़े हैं और उल्टा सीधा यही सब लड़ाई झगड़े कला। सर इस बात का प्रूफ है, आप मेरी कॉलोनी में आइए और पूरी कॉलोनी से जांच पड़ताल करिए। मेरी कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं है। सभी लोग मेरे साथ में खड़े हैं, सभी लोगों का हमारे ऊपर सहयोग है। यदि मैं गलत होती, मेरी फैमिली गलत होती तो क्यों लोग हमारे साथ में खड़े होते? बिल्कुल नहीं खड़े होते। क्यों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसीलिए मेरे साथ में सभी लोग खड़े हैं। मेरा बेटा सर इंटर कर चुका है बनसली हॉस्टल से और इस समय वो स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहा है। और मेरा बेटा 7 साल से बाहर था। छोटा बेटा मेरा यहाँ पढ़ता है, हस्बैंड हमारे सर्विस करते हैं। हम अपनी फैमिली में 4 लोग हैं। ग्राम प्रधान के माध्यम से सार्वजनिक शौचालय निर्माण। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क बिजरी गांव प्राइमरी स्कूल बगल में सार्वजनिक शौचालय का हो रहा है निर्माण। ग्राम प्रधान की निगरानी में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कराया जा रहा है, जो कि अभी गड्ढे की खुदाई की जा रही है। बहुत जल्द ही शौचालय निर्माण का कार्य शुरू होगा। शौचालय निर्माण से आसपास में होने वाली गंदगी बंद हो जाएगी। जो भी आसपास गंदगी होता है वो शौचालय बन जाने के बाद नहीं होगी। सार्वजनिक शौचालय बनवाने में ग्राम प्रधान रामजनी पूरा सहयोग कर रहे हैं। देखिए चुर्क से दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट। बिजरी गांव में पंचभवन के बगल में हो रहा है सरकारी शौचालय का निर्माण। ग्राम प्रधान के निगरानी में किया जा रहा है सरकारी शौचालय का निर्माण। जहां पर अभी गड्ढे की खुदाई हो रही है, वहां पर जल्द ही सरकारी शौचालय बनने वाला है। फास्ट न्यूज़ इंडिया से दिग्विजय सिंह, तुर्क सोनभद्र। बंद पड़े हैं सरकारी हॉस्पिटल। जी हां, बिहार के औरंगाबाद जिला में माली थाना क्षेत्र बैरिया पंचायत के थुम्भी गांव का स्वास्थ्य उपकेंद्र में नौविनगर विधानसभा के युवा समाजवादी नेता रंजन कुमार ने 6 अगस्त को लिया जायजा। पता चला कि पिछले 10 वर्षों से पहले भी बने हॉस्पिटल, जिसमें पिछले करीब 1 साल से नहीं हुई, कोई डॉक्टर नहीं आते और नहीं नर्स आती हैं। हॉस्पिटल का हालत जर्जर हो गया है। पिछले कुछ महीने से एक नर्स आती थी और बाहर से ही टीकाकरण करके चली जाती थी। रंजन कुमार का कहना है कि अगर वो इस चुनाव में जीतते हैं तो उनका पहला टारगेट स्वास्थ्य केंद्र होगा, जो कि लोगों के लिए बेहद जरूरी है। देखिए बिहार के औरंगाबाद से अमित कुमार सोनी की रिपोर्ट। हो गया आपका? मेरा नाम हुआ रंजन सिंह। आज हम बैरिया पंचायत में हैं, थुम्भी गांव, जहां पे एक स्वास्थ्य केंद्र है। आज कई सालों से यहाँ बंद पड़ा हुआ है। 6 महीना से खुला है। 6 महीना से बंद पड़ा हुआ है। इसको ओपन हुए
कितना दिन हो गया? वो 10-12 बरस हो गया हो। 10-12 साल से यहाँ पर हॉस्पिटल खुला हुआ है ना। यहाँ कोई डॉक्टर आते हैं ना कोई नर्स आते हैं ना यहाँ पर कोई दवा मिलता है। यहाँ नर्स आती भी है तो 6 महीना से बंद है, बाहर से टीकाकरण करके जाती है ना। यहाँ के जितने भी आती है, यहाँ के जितने भी ग्रामीण लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ ना कोई नर्स आते हैं ना किसी महीना में ना किसी सप्ताह में। तो यहाँ केवल आप सब देख सकते हैं कि किस तरह के यहाँ हॉस्पिटल का नजरिया है। आप जितने भी हमारे क्षेत्र के हैं तो नवीनगर विधानसभा के मैं तमाम जिला वासियों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप जो स्थिति जो स्वास्थ्य का बना हुआ है प्रखंड का नवीनगर का, वो हमारे जनप्रतिनिधि क्या करते हैं। आज 20 साल से वो हमारे के यहाँ एक ही पद पर हमारे जनप्रतिनिधि रहते हैं। कोई 10 साल आते हैं, कोई 10 साल 20 साल आते हैं, उसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य का कोई काम नहीं हो रहा है। आप सब देख सकते हैं, एक बार घुमा कर लोगों को दिखा दीजिए और लोगों से हम जानना चाहेंगे कि इनका क्या शिकायत है। चाचा बताइए कि आपका क्या शिकायत है? मेरा शिकायत तो यही है कि मेरे 6 महीना से खुला नहीं है, ताला जो बंद है से बंद है जी। नर्स आती है महीना में एक बार टीकाकरण करने, वो बाहर से देके चल जाती है। इस महीना में वो भी नहीं आई। दवा मिलता है? दवा किसको मिलता है? दवा नहीं मिलता है ना। दवा तो कहता है कि वहाँ से मिलबे न करता है, तो अब ये का दाम तू है। रिकॉर्ड करिए, कहेंगे। बोलिए क्या दिक्कत है आपका? हम दवा लाता है, खोखी सर्दी होता है तो कैसे दवा तो कुछ मिलबे न कर, तो दाम क्यों नहीं आया है यहाँ? आज मेरे साथ पूरे ग्रामीण जो है सुम्भी गांव का ये बरिया पंचायत पड़ता है। यहाँ पर एक डॉक्टर, कोई नर्स नहीं, कोई दवा नहीं। ये हमारे नवीनगर का जनप्रतिनिधि का नेतृत्व करते हैं। आप सब देख सकते हैं कि क्या स्थिति बना हुआ है स्वास्थ्य का। धन्यवाद। ये थे अभी कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।